कार्य करने की क्षमता नहीं है, भागने की क्षमता नहीं है, दौड़ने की क्षमता नहीं है, बोलने की क्षमता नहीं है, चलने की क्षमता नहीं है। यू बैक टू प्रेवियर, आप अपने घर में। इसलिए किसान भाइयों, तुम क्यों भटके रहते? तू हमारे बढ़िया जयकारा तो लगी जाती है। अब आप अंदाज लगा लो कि कहां जाओगे, तुम्हारा चौथापन आ गया। तुम अभी भी खेत की, खलियान की, दुकान की, मकान की, नाती की, पोता की, गली की, गोमचे की, पौड़ की, द्वार की, तुम सब अवैध तुम्हारी चल रही। अरे हट जाओ महाराज, ये तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। जब तुम खाट में कराओगे ना, कौन करो, कोई नहीं पूछेगा। घोर कंठ मने कोई एक हाथ श्रवण जैसा कोई निकले आए तो आपको उठा के आपकी सेवा कर सकता है, नहीं आप डरे डरे कराते रहोगे। इसलिए सावधान रहो। पर कल मैं यहाँ से कथा में से निकला था, ये अपने राकेश की मम्मी माता जी हमारी भी आदरणीय बैठी थी। बोले मैं तुम्हारे लिए बहुत देर से बैठी हूँ भैया भगत जी। मैंने कहो मैया जी, कहो क्या हाल है? भगत जी मुझ पर चला नहीं जाता है, तुम एक काम कर देना, मैं तो चलती नहीं पाती हूँ, अब तो भगवान से बालाजी से जो कह दो कि मैं खाट में नहीं रहूं, वो ऐसे ही उठा ले। नहीं, मैंने इसलिए उदाहरण दिया, उनकी सोच कितनी बढ़िया। भाई खाट बिस्तर किसको अच्छा लगता है? आप बढ़िया कम खाओ, गम खाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, भगवान का भजन करो और भगवान से ऐसा नाता जोड़ लो कि जिस दिन तुम्हें जरूरत पड़े कि आज सांस को रोक रहा है, भगवान भी मजबूर हो जाए तुम्हारी सांस को अपने पास ले दे और तुम पंच तत्व में विलीन उसी समय। भारत 100 बालक और हो गए। बड़े बूढ़े का पालन पोषण करना और परिवार बड़ा हो तो उसका पालन पोषण करना चाहिए। उनकी धर्म पत्नी बोली पंडित जी महाराज की, ये सनातन धर्म है, यो तो सभी पोष वर्ग का भरण पोषण करना आवश्यक है, परंतु पुत्रों के पालन का पोषण पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए। अब अपने पे जो आश्रित है उसका ध्यान दीजिए। तब हिंदुस्तान ने कहा मारा, बोले ब्राह्मणी का ये वचन सुनकर हरि केश ब्राह्मण शोक से बेहल हो उठे। जैसे आपको मालूम हो, सुदामा जी के 4 पुत्र थे, सुशीला भरत बिल्कुल परेशान हो गई। हैंड ऑफ माउथ, दाना घर में नहीं, जो भिक्षा मांग लाते थे भिक्षा नहीं मिलती थी। 5 घर की परंपरा थी, 5 घर में भिक्षा मांगने जाना है। अगर 5 घर में से 2 में मिल गई तो 2 के घर से ही लाके अपने परिवार का पालन पोषण करना। छठवें घर की आज्ञा नहीं थी, भूखा सोना पड़ता। और इस प्रकार बोले देवी, मैं गांव गांव में भीख मांगकर सबके लिए पृथक पृथक बांटकर उत्तम अन्न देता ही हूं। मैं चाहता तो मैं सभी गांव गांव में जाके अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए भिक्षा मांगता हूं। वो ब्राह्मण बोला ब्राह्मणी से, दूसरी कोई वृत्ति करता नहीं हूं, फिर अधिक अन्न में कहां से लाऊं? मैं और कोई काम करता नहीं हूं, मैं भिक्षा से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। हे देवी, मैं अधिक पोषण आहार और कहां से लाऊं? तब ब्राह्मणी बोली, ध्यान से सुनना मेरी माताओं, एक पतिव्रता नारी का दृष्टांत आ रहा है। और देखिए, आपत्ति के टाइम में एक माता विवेक रखती है, एक पतिव्रता नारी विवेक रख के अपने पति से कैसे याचना। तब वो ब्राह्मणी बोली यदि बालक और वृद्ध भूख से पीड़ित हो तो बाल हत्या के समान पाप लगता। बड़े बूढ़े, मैं आज माताओं, आज आपको, आपके घर में बड़े बूढ़े हैं या होंगे या आने वाले, कभी वृद्ध बूढ़े को ऐसे मानना जैसे बालक होता है। माने बड़े बूढ़े की मतलब होता है जैसे बचपन आ गया उसका,
क्योंकि उसको नए खाने की चेष्टा, अच्छे खाने की चेष्टा, उसको सब, उसको हलवा, पूरी, पकवान, खीर, ये चीजें फिर दोबारा से अच्छी लगने लगती। ठीक है ना? तो बूढ़े बड़े आदमी की आप स्थिति को यही समझना कि जब हमारा बच्चा अब पुण्य आ गया, उसका कारण है कि जब वृद्ध अवस्था में कोई जीव जाता है तो उसका बालपन पुनः लौटा, वो अपनी हरकत बालपन जैसी करता है। वृद्ध अवस्था में खाने के लिए मुझे मलाई चाहिए, मुझे दही चाहिए, मक्खन चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, माने उसकी ऐसी इच्छा होती। आप कहते हैं कि जब बूढ़े के लिए हम कांचे लाए तो जी हमारी नासमझी है जी, हम बहुत बड़ा एक दोष अपने पे रख रहे हैं। आप समझ लो, जो साफ कथा में दिया है, अगर उसकी इच्छा की पूर्ति न करना तो बाप का। आजकल तो बड़े बूढ़े कराते रहते हैं, मैडम और श्रीमान दोनों निकल गए और भैया बोल रहे हैं कब लौटेंगे, खाए आए ना, मैं कहा आ रहे हो, काय फलाने की मैयू आए हो बड़े बहू, अबे कब आऊंगे न बहू आ जाते बातें कहती है, थोड़ा सा मेरी इच्छा सीरा की है, चिपक जाओ बुढ़ापे में सीरा। अब बाकी सास की हिम्मत ना पड़ रही बहू से, कुछ मत ज्यादा। अब दोनों तो कैसे, अब दोनों हुए रहे देखो, देखो रसोई अपने हाथ में ही तो हम चाहे कछु बना लेते, कछु खा लेते। रसोई से बाहर आ गई बहू, रसोई में घुस गई, वे तो खा लेंगे, तुम्हें जो बना देंगे सो खा लेंगे। ठीक बोल रहा हूँ नहीं? ठीक है, पते की बता रहा हूँ। आजकल बहू सास में क्यों नहीं बन रही है कि सास पहले बहू थी तो बेछक्के पंजे में खूब दही मट्ठा मलाई फलाई दूध होगा चटपट, अब बहू आ गई, बहू के आगे मलाई नजर आवे, और घी में भूज के रोटी खाई जाती है बहू के आगे, कैसे लेना। अब तो मालूम बहू गई, ठीक बोल रहा हूँ, होशियार रहना। ये हो मेरे बाबा, इसलिए बहू को कोई साथ नहीं रखता, बोले तुम बेहतर रहो हम बेहतर रहो। आजकल एक फैशन और चल रहा है, बहू ससुर सास, सास ससुर लगे, तुम्हारे कहाँ देना आवाज, आजकल जी विशाल और चल रहा है। आजकल कोई बहू के साथ सास ससुर ना रहता कि जैसे क्या, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, ऐसा कह रहे प्रेम करते महाराज जी, दोनों बच्चे बाहर तो हमने महाराज जी, एक बच्चा बोला बहू आई से पंडित जी बाबा उठे तो मैं पैसे खुद कर ले तो आगे और कल नहीं, बहू को दोष नहीं है भाई, हमारी आदतें जो थी ना, अब वो सुविधा हमें नहीं मिल रही, केवल बात सुविधा की बात। अब बहू के पास, बेटे के पास भी 50 काम है, वो कर आएंगी, कब करेंगी। अच्छा, हम आप जा नहीं सकते, मजबूर ये कि हम आप रसोई में घुसते हैं तो भाई बहू को अड़ोस लगेगा कि भाई जब हम हैं तो तुम क्या कर रहे हो इसके अंदर। महाराज जी, दो बच्चा जी, और एक दिन पिताजी है, एक दिन माता जी है, एक बच्चा दिन माता जी और एक बच्चा दिन पिताजी जी। अब वो ज्यादा पिताजी है तो आप हल कह रहे नहीं तो वो तो बहुत सीरा बनाए दे, और वो टुकड़िया तो आए कह तेरे का आयु का बना, मेरे का तो कंडा है, वो तो वो नहीं कछुए, तो फिर जो कहे कि हमें एक ठहरा करवाए दो, पंच जोड़े मैं सत्य कह रहा हूँ कि हमें एक दिन करवाए दो, ये मैं अच्छो खाया तो चिचड़ते जी अच्छो खा ले तो मेरे पे बोल, ये बीमारी चल रही महाराज जी, ऐसा कह रहे हैं महाराज तो देख रहे। तो मेरा आस है आपसे नहीं, मैं तो ऐसे ही मैंने एक उदाहरण दे दिया है
कि हम चूंकि वृद्ध अवस्था में वो चीज नहीं हम कर पाते, हमारी आस औलाद अंश औलाद आज नहीं कर पाए। वो पुराना टाइम अलग था। जो सतयुग में ये बैठे डोकरे डाकरे, वो समय अलग था कि डोकरे डाकरों के लिए घर से बढ़िया सज धज के थाली जाती थी। सज धज पुराने टाइम बढ़िया एकदम बन के जाती। महाराज अब आप ये देखिए महाराज, यदि बालक और वृद्ध भूखे पीड़ित हो तो बाल हत्या के समान पाप लगता। अतः दान ग्रहण करके भी अपने बालकों का पालन पोषण करना चाहिए। कहते हैं कुरुक्षेत्र में अयोध्या नरेश महाराज अम्बरीश का कोई महान यज्ञ हो रहा है। वह दान लेने के लिए बहुत से सालग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे। वहां से कौवे स्वर्ण और धन पाकर वे सब लोग लौटे हैं। जहां सब सालग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे, आप वहां क्यों नहीं चले जाए? दक्षिणा मिल रही है। ये बिल्कुल सुशीला की तरह कह रही है। बोले आप वहां चले जाओ, एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। वहां कई ब्राह्मण गए सालग्राम में और वहां पर सोने की मुद्रिकाएं धन दान सब मिल रहा है, आप चले जाइए। तब पुत्रों के भरण पोषण की इच्छा से हरि के जी ने भी ब्राह्मणी और बालकों को साथ ले जाकर राजा अम्बरीश के महायज्ञ में गए और वहां ऋतुवेग लोग बैठे थे, ऋषि बैठे थे। वहां उन्होंने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। महाराज अम्बरीश ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देखकर मस्तक झुकाया। उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देखकर मस्तक झुकाया और अर्धपाद के द्वारा उन सब का पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने पूछा, विप्रवर आप पत्नी और पुत्रों के साथ यहाँ किस लिए आए? कथा अगर अच्छी लग रही हो तो चलाऊं, थोड़ी क्यों पूरी चलाऊंगा। यज्ञ भी करेंगे, यज्ञ जब भी लगता है तो बढ़िया सत्संग हो जाता है। ठीक है, विप्रवर आप पत्नी और पुत्रों के साथ यहाँ किस लिए आए हैं? आपने आतिथ्य के समय यहाँ पदार्पण किया है, अतः जो उचित एवं आवश्यक वस्तु हो कृपया करके मांग लीजिए। अम्बरीश राजा ने, तब ब्राह्मण ने कहा, राजन आप मेरे एक एक पुत्र को 100-100 वर्ष की जीविका के लिए पर्याप्त धन देना। हे राजन, मेरे 100 पुत्रों को महाराज 100-100 वर्ष के लिए इतना धन दो कि इनकी जीवन यातना चलती रहे। साथ ही यज्ञ और होम के लिए उत्तम धेनु तथा स्वर्ण के भार से विभूषित 10,000 गौ प्रदान कीजिए। जो मांग ली नहीं, सब मांगा है महाराज जी। उसके बाद भी इसके अतिरिक्त 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रिकाएं तथा उत्तम उत्तम वस्त्र एवं आभूषण अर्पण कीजिए। जो सब मांग ली। ब्राह्मण की ये बात सुनकर महाराज अम्बरीश ने बड़ी श्रद्धा के साथ वो सब कुछ उन्हें समर्पित किया। अपने सवारियों से उन्हें सालग्राम स्थान तक पहुंचा दिया। इस प्रकार उस महान यज्ञ को परिपूर्ण करके भी राज ऋषि दीर्घ काल तक देवताओं की भांति आनंद भोगते रहे। इधर हरिकेश ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ अनेक प्रकार के भोग भोग कर कालांतर में मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऐसे भी राजा हैं कि एक ब्राह्मण पहुंच गया याचक बन के। जो याचक ने अपनी मनसा राजा के समक्ष रखी, वो संपूर्ण की भोग भोगे। एक दिन वो समय आया कि सभी मृत लोक में चले गए। मरने के पश्चात उन्हें निर्जल मरु प्रदेश में ब्रह्म राक्षस होना पड़ा। अब वो क्यों करना पड़ा कि आपने भोग भोगने के लिए राजा से सब सामग्री, आपने भोग भोगने के लिए, संसारी भोग भोगने के लिए राजा से आप धर्मात्मा थे।
परमात्मा थे, धर्मपरायण थे, पतिव्रता नारी थी, लेकिन आप एक अपनी पत्नी के कहने पर आपको जितना चाहिए था उतना न मांगते होंगे, उससे भी अधिक मांगे और पहले दूषित हो चुके इसलिए राजा का प्रतिग्रह दोष एक तो होता, उसे लेने से फिर मानव जन्म दुर्लभ हो जाता है। जो द्रव्य के लोभ से मोहित और विषय लोलुप होकर राजा का दान ग्रहण करता है, उसका सौरभ नरक में गिरना आवश्यक है। जो लालची हो जाता, अगर राजा के पास आप पहुंच गए, किसी महापुरुष के पास आप पहुंच गए, आपकी क्षमता से यदि अधिक आप मांगने की क्षमता रखोगे तो नरक में जाओगे, पाप लगेगा। आपको बालाजी धाम में यथा स्थिति जो भी दान दिया जा रहा है, आपकी सेवा का अधिकार आपको दिया जा रहा है, उसका अगर उससे ज्यादा प्राप्ति आप हम यहाँ बैठ के करना चाहते हैं तो पाप लग जाएगा। लगेगा भाई, हमें कोटि कार नहीं चाहिए, हमें केवल अपने परिवार के पालन पोषण भरण पोषण के लिए हमें केवल व्यवस्था चाहिए। भजन हमें बहुत बड़े अस्त्र वस्त्र ये भी नहीं चाहिए, हमें संसार की चकाचौंध नहीं चाहिए, हमें इत्र परफ्यूम बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें डल्लब के गद्दे और डबल बेड नहीं चाहिए, हमें तखत चाहिए और तखत पर साधारण बिछोना चाहिए। अगर इससे अधिक हमने याचना या करुणारी मारे जाएंगे, फिर क्या कहेंगे? बालाजी भगवान जी कहेंगे कि भैया तुम्हारी व्यवस्था के लिए सब कुछ तुम्हारे पास जितना मैं दे सकता था दिया, इससे ऊपर अगर चाहती हो तो तुम फिर तो भोगी हो गए, भोगी। मैं ठीक हूँ, आज तो बात लग गई, नहीं लगी क्या? वो आज आपको सब दिया। मैंने एक दिन कही थी, 800 वर्षों बीत गई, कितनी हो गई? 20-22 साल हो गए। क्या हमारा तखत पे सोते सोते कितने, और डल्लब का गद्दा में तखत में अंतर है दोनों। तो मेरा आपसे वही तो अनुरोध है, आपकी हमारी तभी तो बात है, सब कुछ है लेकिन चाहत नहीं। अगर आप उस चाहत पे चले जाओगे तो वहां सब गड़बड़ है। अब तो केवल जीवन याचना के लिए अपनी एक दिनचर्या जो सेट होती है हमारा, वो केवल चले, उसमें अपना सब चल रहा है, माने लिमिट में है। अब आगे देखिए कुछ होना नहीं है आगे, न तो अब तो ये बाल पक गए और भी पक जाएंगे, अच्छा पक के अभी झड़ भी जाएंगे। अब तो ये डालियां हरी भरी नहीं, अब तो ठुठुरने लगी है। कैसी होने लगी है? इनमें झुर्रियां आ गई। अब आप कितनी भी दमंगाई मारो तो क्या होता भाई? उम्र को कहां ले जाओगे? अब एज को कहां छिपाओगे? आपकी उम्र, हमारी उम्र, सबकी उम्र अपने आप बोलती है, ठीक है? हम बालपन में हमको कुछ संभालने की आवश्यकता नहीं रहती, गर्म खून होता है और बिल्कुल माने हम ग्रोथ माने बढ़ती है दिन रात, ठीक है? अब तो ढलती हुई उम्र है, अब ढलती हुई उम्र में कुछ बहुत ज्यादा हमारे पास बचा नहीं। इसके बाद महाराज वो राक्षस अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ कुरुक्षेत्र को चला गया। क्या हो गया महाराज? राक्षस बन गया। कहा? एक धर्मपरायण ब्राह्मण और एक धर्म पत्नी, पतिव्रता नारी, लेकिन उस पतिव्रता नारी और पति का जो रसला हुई था है ना, उस समय जो पतन भाव से प्रारंभ होगा वो होता ही चला गया आगे तक, और लालच बढ़ गया।
और उन पुत्रों के पालन पोषण के लिए राजा के पास से भी जो नहीं मांगना था वो भी मांग। वो राक्षस अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ और क्षेत्र को गया और 12 वर्ष भूखा रहकर इस चिंता में पड़ा कि क्या करूं। देखो फिर भूखा, पहले भूख फिर भूख। आप अंदाज लगाइए, हम माने कभी कभी बहुत गड़बड़ हो जाते हैं, हम अपना मार्ग स्वयं बिगाड़ देते हैं। कोई देने वाला बैठा है ना फ्री का, तो कहते हैं कि भाई फ्री में हमें सभी मिल जाए भाई। अगर किसी ने गर्दन कर दी तो उसकी गर्दन काटो मत मेरे भाई। गर्दन कर दी है तो उस पर जल डाल के गर्दन को सलामत ठंडा कर दो भाई, जाओ ठीक है महाराज। क्या कर, मेरा ये शरीर किसी प्रकार छूट नहीं पाता। अब मैं अपने पाप की शुद्धि के लिए अग्नि में प्रवेश करूंगा। क्या करूंगा? अब मैं अपने शरीर की शुद्धिकरण के लिए अग्नि में प्रवेश करूंगा। उत्तम व्रत का पालन करने वाला और उसकी पुत्र वर्ती पत्नी ने अपने ब्रह्म राक्षस पति से कहा, हे प्रभु, ब्राह्मण का ये सब धर्म अग्नि से ही सिद्ध होता है, अतः लकड़ी इकट्ठी करके आप उसमें आग जला दीजिए और मैं सौभाग्यवती रहकर अपने स्वयं ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। आप अग्नि प्रकट कीजिए, ये हमारा धर्म है और मैं स्वागवती होकर उस अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। आपसे पहले अपने शरीर को छोड़ दूंगी, अपने से पहले पति को भयंकर आग में गिरते नहीं देख सकूंगी। मैं अपने से पहले अपने पति के अग्नि में प्राण त्यागते हुए नहीं देख पाऊंगी। उसके ऐसा निश्चय करने पर आकाशवाणी ने उनसे कहा, हे सुबेर, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं साफ करके मत, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है। क्यों? कुब्जा और नर्मदा के संगम में स्नान करने से ब्रह्म राक्षस योनि से छूट जाओगी। उसमें स्नान करके बेल पत्र केशवर की पूजा से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाता है और ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। तुम्हें अग्नि में जलने की जरूरत नहीं है। तुम जाके बेलवा महाराज ब्रह्मकेश्वर का जो भगवान शंकर का स्थान है वहां जाइए, नर्मदा के किनारे उसमें स्नान करिए। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। तब हरिकेश ने अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ वहां जाकर महादेव जी को प्रणाम किया है और कुब्जा एवं नर्मदा के संगम में विधि पूर्वक स्नान करके महादेव जी का पूजन किया। तत्पश्चात वे सबके सब महाराज अपने घर की भांति प्रज्वलित अग्नि में बिना क्लेश के ही प्रवेश कर गए। फिर तो उन्हें तत्क्षण दिव्य देह की प्राप्ति हो गई और ब्रह्म तेज योग शरीर धारण करके दिव्य विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। उस पवित्र संगम में 108 शिवलिंग, उस स्थान पर 108 शिवलिंग। मैं आगे कहता कहूँ, थोड़ा भजन कर लो, थोड़ा भजन करिए भाई। हाँ, आज क्या बोलते हैं, विजयदशमी का महापर्व है, भजन करें। बोलिए बालाजी सरकार की, वैष्णो देवी मैया की, सच्चे दरबार की, सभी संत समाज की। दौलान में बालाजी बाबा की वंदना भैया। लाल देह लाली रथे और ध्वज लाल नगूर, वज्र देह दान बदलनी, सूर्य जय सूर
के पैर सिंदूरी रंग पाना, के पैर सिंदूरी रंग पाना, वो कौने के अनुमाना। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया भाई, भजन बहुत अच्छी, बहुत खुशी की बात है भाई। आशीर्वाद है हमारा सुरेश सिंह जी, बहुत ही सुंदर बात है। ठीक है, अपने क्षेत्र के ही हैं सभी, बहुत ही बढ़िया आशीर्वाद है मेरे भाई को, है ना। आशीर्वाद है, खुश रहो, प्रसन्न रहो भाई, यशस्वी है ना, खुश रहिए। आशीर्वाद बाबा का, धर्म परायण और धर्म की रक्षा, ये हमारा मूल मंत्र है यहाँ से। ठीक है, और सनातन की रक्षा, ये मेरा मूल मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी भाई प्रभु की लीला है, और बिल्कुल ये तो अखाड़ा युद्ध है, जहाँ प्रभु की इच्छा होगी वहीं विजय होगी भाई। ठीक है, आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद आपके लिए। ठीक है, बहुत सुंदर। एक कपड़ा, एक कपड़ा कल्याण, ढेर सारा, बहुत ही सुंदर भाई। आपका पथ जो है, जो जाना चाहिए वहां की तरफ जाए, आप अग्रसरी बने। जाओ। आज राजनीति की भी चल रही है बीच बीच में। सवेरे भी हमारे राजनेता आए, भी राजनेता हैं, और मेरे लिए दोनों ही सम्माननीय है। उसके पहले भी भारत सिंह भी आए थे, वो भी आपके हमारे सभी के प्रिय है, हमारे यहाँ सभी। ठीक है, तो मैं कोई ऐसी विशेष बात नहीं कहना चाहता हूँ उस मंच से, मेरे तो सभी के लिए हाथ खुले हुए हैं। लेकिन ये धर्म का युद्ध है, और जिसके धर्म के युद्ध में जो धर्म जिसका ऊपर होगा वही ऊपर। मैं इसके आगे और कुछ बोलने में असमर्थ हूं, क्योंकि मैं राजनीतिक नहीं हूं। मैं तो धर्म के प्रति मेरा, और धर्म का जिसका पलड़ा भारी होगा वही विजय भव होगा। महाराज बात चल रही थी, कथा में बहुत आनंददायक बात। माने एक अच्छे आदमी को पातक लग जाता है, अगर वो भटक जाए तो पातक लग जाता है।
एक ब्राह्मण धर्मपरायण, उसकी पत्नी धर्मपरायण, लेकिन पूछा पाछी के चक्कर काय में महाराज, ठीक है। और मालूम पड़ा कि वो राजा के जहां बहुत कुछ बट रहा है, तो तुम्हें जो आवश्यकता थी वही लेते, हमारा बात जहां भी बन जाती, लेकिन उससे अधिक भार डाल दिया, ठीक है। और एक जो था वो गलत काम हो ही गया। 100 पुत्र नहीं होते, एक ही हो। आपको मालूम हो गंधारी के भी 100 हुए थे। तो ये अधर्म की नींव हमेशा नीचा दिखाती है। यहाँ पर उसके पश्चात राक्षस योनि में आना पड़ा हमारा। अभी बात छोटी नहीं है, उन्हें दोनों ने तो कल्याण करा लिया हमारा। तब मार्कंडेय जी कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, मैं ऐसा तो कथा को ज्यादा नहीं, 11:30 के आसपास विराम देते हैं, ठीक है। हवन भी करना है 2 हमारे पास में, ठीक है। और चूंकि पेड़ा भी चल रहा है और मैं यहाँ से उठ जाऊंगा तो जी आत्मा आ रही है जी इधर, ठीक है। एक आध दिन देर हो जाए कोई बात नहीं है महाराज। हाँ, और गणी का जी बोला तो भाई मुझसे बोल दो तो मैं यही विराम दे देता हूँ। ये आनंद नहीं मिलेगा। असली विजयदशमी तो यही हो रही है कि आपको भगवान की कथा मिल रही है, आपको सन्मार्ग। विजयदशमी यही है। विजयदशमी खेत में, खलिहान में, गांव में, गली में और चौपाल पे या किसी जुए के अड्डे पे या मदराना के किसी महफिल में, वहां विजयदशमी शोभा नहीं देती। विजयदशमी तो आपकी यही शोभा दे रही है। आज एक पंथ तो काज है, विजयदशमी और मंगलवार, तो आपका मंगल यहां से निश्चित है। और महाराज जी गोष्ठी यहाँ दोबारा थोड़ी मिलेगी। अच्छा, आज आप फोटो खींच लो, इनके सबके कैमरे में ले लो। अगले साल इतने जितने बैठे जिन कैमरे में नहीं आएंगे, इनसे या तो बढ़ के आएंगे, कमाएंगे, है ना। लेकिन कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। हमारे आपके भाग्य की बात है। और विजयदशमी के दिन इन संतों के दर्शन, भक्तों के दर्शन, भगवान के दर्शन, कथा मिल जाए और कहते हैं कि नीलकंठ के दर्शन हो जाए तो समझ लो कि महादेव बाबा के भी दर्शन हो गए। मार्कंडेय जी ने साफ कर दिया, धर्मराज युधिष्ठिर, महेश्वरपुर में बहुत से तीर्थ हैं, वहां से रौद्रवारुण तीर्थ तक जो एक कोस की भूमि है उसके भीतर स्थान शिव क्षेत्र कहा गया है। एक कोस की भूमि। जो बालाजी धाम केवल यहीं तक नहीं है, मैं आज एक गढ़ और बता देता हूँ आपको। जे बालाजी कई योजन जाते हैं, कई योजन माने 1000 योजन तक ये धर्म क्षेत्र की भूमि है। आप जहां से कन्याकुमारी में वो बालाजी धाम का नाम ले देंगे तो ये भाभी पहुंच जाएंगे आपके। बालाजी महाराज की जय। कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से कश्मीर, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, चारों दिशाओं में जहां भी नाम ले दोगे कि पवन सुत हनुमान आपकी रक्षा के लिए तत्काल जात पवन सुत देवर देखा। इनकी क्षमता कई गुणों तीव्र है, कई गुण। भगवान सूर्य को इन्होंने अपना सदगुरु बनाया है। दीक्षित है भगवान सूर्य से। भगवान सूर्य के पास पहुंचे हनुमान जी महाराज कि प्रभु मुझे आपसे दीक्षित होना है, गुरु बनाना है। सदगुरु हनुमान मेरी गति तीव्र, मैं ठहरता नहीं हूँ और आप इसके लिए गुरु और शिष्य के लिए एक स्थान होना चाहिए बैठने उठने के लिए। बोले महाराज आप कुछ भी है, मुझ पर अगर सदगुरु का आशीर्वाद है तो फिर पूरे मेरे साथ आपको उल्टा चलना पड़ेगा। कैसे चलना पड़ेगा? उल्टा। और सूर्य महाराज की गति कितनी तीव्र है, हनुमान जी उल्टे चल के गुरु दीक्षा प्राप्त की। कहां भूले हो महाराज, ये झाड़ फूक के चक्कर में कोई मत पड़ जाना, अपना हाथ किसी को मत दिखा देना,
कोई लोहे की नाल अगर तुम्हारे जामे डाले ना उंगलिया में, तो लोहे की नाल उंगलिया में कभी मत पहनना। अगर तुम हनुमान जी के पक्के भगत हैं तो तुम्हें लोहे का छल्ला नहीं, तुम्हें तो सोने की मुद्र का अपनी उंगली में डालना। हनुमान के होते हुए ये शनि तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जी हनुमान ने उनसे वचनबद्ध करा लिया, ताकि आज के बाद समझ लेना मेरे भक्तों के ऊपर कहीं तुमने दृष्टि डाली तो अभी तो मैंने तुझे छोड़ दिया, आगे छोड़ूंगा नहीं। काला धागा गले में अगर हनुमान के अनुयायी हो कभी मत पहन। काला वस्त्र अगर आप वैष्णव हैं तो शरीर में कभी धारण न करें। समझ महाराज बोले एक कोस तक, और मैं कहता हूं 100 योजन तक है हनुमान जी का क्षेत्र, 100 योजन तक है। उसके भीतर का स्थान शिव क्षेत्र कहा गया है। जो वह मृत्यु को प्राप्त होता है वो शिवलोक में आनंद का भागी हो जाता है। वहां पितरों को तिल एवं जल की अंजलि देने के बाद और पिता दोनों कुलों के पितरों को महाप्रलय काल तक तृप्त कर देगा। आप बालाजी धाम में बैठ जाओ, आपके सारे पितर या तृप्त हो, क्योंकि यहाँ जैसी सच्चाई की साधना अष्ट सिद्धि और नौ निधि इनके पास वो चमत्कार है, वो किसी के पास नहीं। ये तुम्हारे पितरों को यहीं से अपने धर्म के रथ पे ले जाके गंगा में स्नान करा दे, नर्मदा में करा दे, यहीं से करा दे। आप याचना करो और जिस स्वयं उनको स्नान वो कराएंगे धर्म के रथ।